नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। यह ना है एक समाचार या है जनता के विचार। आज हम बातचीत करने के लिए आ पहुंचे हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी के पास। जी हाँ, जब हम युवा बोलते हैं तो तमाम समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। हम पहले युवाओं की दशा या दुर्दशा झारखंड में क्या है पहले वो समझते हैं। सर, आपके दृष्टि से युवा झारखंड में बहुत खुशहाल है इन 4 सालों में या बहुत बदहाल है? झारखंड का युवा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत मेहनती है, उसके अंदर सारी अपार संभावनाएं हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार के कारण उसकी प्रतिभा कुंठित हो रही है, अपमानित हो रही है। इतने वादा खिलाफी इस सरकार ने किया है युवाओं से, इतना ठगा, इतना छला है कि युवाओं की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही है। 4 साल में युवा राज्य का बेहाल हो गया है, खस्ता हाल हो गया, सड़क पे आके संघर्ष करने को बाध्य हो गया। लेकिन वाह रे मुख्यमंत्री के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। मुख्यमंत्री को इस बात से कोई चिंता ही नहीं है कि हमारे राज्य में युवा क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री को तो माइंस दिख रहा है, मुख्यमंत्री को तो कोयला दिखता है, मुख्यमंत्री को बालू दिख रहा है, मुख्यमंत्री को कमीशन दिखता है, मुख्यमंत्री को कट मनी दिख रहा है। मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के सारे नेता स्वीकार कर चुके हैं, पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य का युवा, झारखंड का युवा सिर्फ हमारे वोट बैंक के काम आने वाला है, सिर्फ हमारे उपयोग के काम आने वाला है। राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने का कोई न नीति है, न नियम है, न नियमावली है, न ही इनके पास नियत है। इसलिए आपके माध्यम से राज्य के युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ। मित्रों, थोड़ा कष्ट तो हो रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा कोई भी काली अंधियारी रात नहीं है जिसका एक दिन सुबह नहीं आता है। पुनः झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य के युवाओं का मान सम्मान गौरव फिर से बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। सर, एक समय होता था जब युवा नियुक्ति अपनी प्रतिभा के बल पे लेते थे, लेकिन इन 4 सालों में हमें ये देखने को मिला है कि युवा आंदोलन करके नियुक्तियां ले रहे हैं, चाहे वो अध्यापक हो या फिर स्टूडेंट, शिक्षक, सारे एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं आंदोलनरत। मैंने क्या कहा? मैं पहले ही कहा था कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा को कमी नहीं है। नियुक्तियां तो नियम से मिलनी चाहिए, नियुक्तियां तो प्रतिभा के दम पे मिलनी चाहिए, नियुक्तियां परिश्रम के दम पे मिलनी चाहिए। लेकिन नियुक्तियां मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, नियुक्तियां मिल रही है हाई कोर्ट के इंटरव्यू करने से, नियुक्तियां कर रही है लाठी खाने से, आंदोलन करने से। ये नियुक्तियां ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और पूर्व की सरकार रघुवंश दास की देन है। जितनी भी नियुक्तियां आपके इस सरकार में दिखा, जो नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन बड़ा अच्छा मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा के बांट रहे हैं, ये सब का सब के विज्ञापन पूर्व की सरकार में निकला था, हमारे रघुवंश दास की सरकार में निकला था। बीच में चुनाव आ गया, थोड़ा लंबित हुआ मामला, उसके बाद इनको सिर्फ नियुक्तियों के लिए रिजल्ट प्रकाशित करना था, सर्टिफिकेट बांटने थे, लेकिन उसको भी प्रकाशित करने में, उसको भी बांटने में 4.25 साल से ज्यादा समय ले दिया मुख्यमंत्री जी ने। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री जी के पास नियुक्ति देने का ना तो नियम है, ना नीति है, ना नियमावली है। नियुक्ति देने के लिए सर चलिए वैकेंसी नहीं है, हम ये मानते हैं, लेकिन के वर्मा के प्रति काफी नाराजगी आज के प्रेस वार्ता में देखने को मिली। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि 3 पदभार किसी एक व्यक्ति पे, और इधर युवाओं की बात करें तो वो बिना वैकेंसी के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दरवाजा ठकठका रहे हैं। के वर्मा विद्युत संचरण निगम के एमडी हैं और आकंठ पूरा का पूरा बिजली विभाग इनके नेतृत्व में करप्शन का गंदा खेल खेल रहा है। JSCRC इतना बड़ा आयोग है, उसका अप्रूवल के बिना ही ये सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री के इशारों पे टेंडर निकाल रहे हैं और उसका बंदरबाद करने की पूरी योजना बना रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मरांडी जी ने बकायदा पत्र लेके आगाह भी किया था। देखो, मरांडी जी ने पहले भी आगाह किया था, दूरदर्शी नेता का यही विचार होता है। पहले भी कहा था कि साहेबगंज में माइनिंग का काम खेल चल रहा है, पूरा मुख्यमंत्री सहित पूरा कुनबा इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? 1000 करोड़ से अधिक का माइनिंग घोटाला हुआ, बहुत लोग जेल में हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि छवि रंजन जेल के जमीन के काम में संलिप्त हैं, इनको मुक्त कीजिए। कोई सरकार का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था। आज परिणाम क्या हुआ? आज सबके सब जेल में है।
मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मरांडी जी फिर कह रहे हैं कि ये के वर्मा जो है पूजा सिंघल से ही बड़ा अपराधी निकलेगा, बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। सरकार भले इसको नहीं मान रही है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि ये भी सलाखों के पीछे ही पाए जाएंगे, क्योंकि इन सबके मंशा सिर्फ एक ही है। हमारे यहाँ मंशा होती थी पहले कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। इनकी मंशा है झारखंड की लूट है, जितना लूट सको तो उतना लूटो। ये सिर्फ झारखंड की संपत्ति को, झारखंड की जमा पूंजी को लूटने में लगे हैं। और जिस तरह से लूट मचा है, यह झारखंड की संपत्ति नहीं लूटी जा रही है, झारखंड की अस्मिता का लूट कर रहे हैं लोग, झारखंड के भाव का लूट कर रहे हैं, जिस भाव से झारखंड बना था उसका लूट कर रहे हैं। सर, आपने कहा दूरदर्शी नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। जब बाबूलाल मरांडी जी पत्र लिखते हैं झारखंड सरकार को, तो जवाब देना जरूरी नहीं समझा जाता। जब झारखंड के इतने चर्चित चेहरे को जवाब नहीं मिल रहा है, तो आम जनता क्या उम्मीद करे? आप कल्पना कीजिए, सत्ता का अहंकार यही होता है। सत्ता में बैठ जाने के बाद लोगों को लगता है कि सामने बैठा सारा व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा है, हम उसको रौंद डालेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे तो भी नहीं चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सत्ताएं आती जाती रहती हैं। बाबूलाल जी आपसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, आपसे बहुत पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोग उनके मुख्यमंत्री काल को आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में आकर के और गलत चाटुकारों के बीच घिरे रहने के बाद यही सब परिणाम होता है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि यदि मरांडी जी ने पत्र लिखा है तो उस पत्र की गंभीरता को समझें